नमामि भगवत पाद शंकरम लोक शंकरम, अर्थात जगत के गुरु भगवान के चरण कमलों में मेरा नमस्कार है। भगवान शंकर के चरण कमलों में मेरा नमस्कार है, जो इस पूरे जगत के परम कल्याण का परम कारण है। और आप सभी को IBC 24 की तरफ से आकांक्षा पांडे का भी खास नमस्कार है। जी हाँ, इस वक्त मैं हूँ भगवान शिव की नगरी आदि शंकराचार्य की ज्ञान स्थली ओमकारेश्वर से लाइव, और अद्वैत लोक स्टूडियो से आप हमारा ये खास मेगा कवरेज IBC 24 पर देख रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि आदि शंकराचार्य ने इसी स्थली पर गुरु दक्षिणा ली थी भगवदाचार्य गोविंदाचार्य जी से। और आज IBC 24 आपके लिए लेकर आया है 72 घंटे का ये महा कवरेज। 72 घंटे लगातार आप IBC 24 पर ओमकारेश्वर से हमारी खास पेशकश देखेंगे, ये मेगा कवरेज देखेंगे, जब CM शिवराज सिंह चौहान अब से ठीक 72 घंटे बाद मंदाता पर्वत में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची भव्य मूर्ति का लोकार्पण करेंगे, अनावरण करेंगे। CM शिवराज सिंह चौहान का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, और बस 18 सितंबर 2023 को ठीक 72 घंटे बाद उनका सपना साकार होने जा रहा है, जब आदि गुरु शंकराचार्य की भव्य मूर्ति, उनका अलौकिक रूप न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरी दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में गौरवान्वित महसूस कराएगा मध्य प्रदेश को। CM शिवराज सिंह चौहान का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसलिए CM शिवराज सिंह चौहान आदि गुरु शंकराचार्य की इस मूर्ति को लेकर क्या कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। अद्वैत वेदांत जन जन तक पहुंचे और आम आदमी भी उससे समझ पाए, जनमानस उससे प्रेरणा ले पाए। इसलिए हमने फैसला किया, सरकार ने फैसला किया कि जहां आदि गुरु शंकराचार्य जी को गुरु मिले और जहां से उन्होंने प्रयाण किया अद्वैत वेदांत के प्रचार का, वहीं आचार्य भगवान की एक मूर्ति लगनी चाहिए। आप अद्भुत बात देखिए, जैसे इस विचार का प्रकटीकरण मैंने किया संतों के सामने की, तो अपूर्व उत्साह की लहर फैल गई। सारे श्रेष्ठ संतों ने कहा कि निश्चित तौर पर यह करना चाहिए, हम साथ हैं। मूर्ति के साथ साथ ही विचार आया कि अद्वैत लोक बनाया जाए, और अद्वैत लोक के साथ आदिगुरु शंकराचार्य अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान भी बने, जो केवल मध्य प्रदेश में नहीं, देश में भी और दुनिया में भी एकात्मता के भाव का प्रचार प्रसार करे, ताकि मनुष्य और मनुष्य की दूरियां समाप्त हो जाए। और फिर ये प्रकल्प बना एकात्म धाम का प्रकल्प। मैं आप सबसे अपील करता हूं, अद्भुत एकात्म धाम बनेगा। एकात्म की यात्रा लगातार जारी है, विश्व शांति के लिए, मनुष्य मात्र में भेदभाव की समाप्ति के लिए, धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने लायक बनाने के लिए। आप इस एकात्मता की यात्रा में हमारे साथ शामिल होइए ना। आइए आप भी ओमकारेश्वर एकात्मता धाम पधारिए। तो IBC 24 का मेगा कवरेज आप देख रहे हैं, और आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। और इस भव्य आयोजन को नाम दिया गया है शंकरा अवतरणम, यानी कि आदि शंकराचार्य के अवतरण दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है। और न सिर्फ आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण करेंगे CM शिवराज सिंह चौहान 18 सितंबर को, बल्कि अद्वैत लोक, जी हाँ, जैसा कि हमने ये स्टूडियो बनाया हुआ है अद्वैत लोक लाइव स्टूडियो IBC 24 का आप देख रहे हैं, उसी तरह अद्वैत लोक शिलान्यास का भूमि पूजन भी करेंगे, और जहां पर आपको आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ी हुई हर एक चीज देखने को मिलेगी। आदि गुरु शंकराचार्य का संग्रहालय आप वहां पर देखेंगे, एक शोध संस्थान वहां पर खुलने जा रहा है, उसकी भी छटा आपको वहां पर दिखाई देगी। ये पहले फेज का निर्माण कार्य है जो यहां पर हो रहा है। 108 फीट ऊंची अष्ट धातु प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे CM शिवराज सिंह चौहान। कुल 2300 करोड़ से भी ज्यादा का ये बजट है, और इस भव्य बजट के साथ ही ओमकारेश्वर अब ज्ञान स्थली के रूप में, जो पहले से ही मशहूर है आदि शंकराचार्य के नाम से, और अब ना सिर्फ ज्ञान स्थली के नाम से वो मशहूर होगी, बल्कि यहीं से आदि शंकराचार्य ने जो उपदेश दिए पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व को, अब मध्य प्रदेश उसका केंद्र बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुखिया CM शिवराज सिंह चौहान ने दिन रात एक किए हैं। उन्होंने जो सपना देखा था 9 फरवरी साल 2017 को, जब नर्मदा सेवा यात्रा पर वो निकले थे, तब ओमकारेश्वर से ही उन्होंने तमाम साधु संतों के बीच ये ऐलान किया था, ये घोषणा की थी कि ओमकारेश्वर जो ज्ञान स्थली है आदि शंकराचार्य की, यहीं पर उनकी 108 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा और फिर लोकार्पण होगा। 18 सितंबर को उनका ये सपना साकार होने जा रहा है, और इसे पूरा करने के लिए दिन रात वर्कर्स जुटे हुए हैं, प्रशासन जुटा हुआ है, ओमकारेश्वर के रहवासी जुटे हुए हैं।
भारी बारिश यहाँ पर चल रही है, लेकिन उसके बाद भी जो लोगों का उत्साह है, जो जोश है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आप अभी इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि किस तरह से 108 फीट प्रतिमा का लोकार्पण करने के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अद्वैत लोक नामक संग्रहालय आपको यहाँ पर दिखेगा। नर्मदा और कावेरी की पवित्र नदियों की ओर मुख किए ओमकारेश्वर के मांधाता पर्वत पर स्थित आप 108 फीट प्रतिमा देख रहे हैं, जिसका लोकार्पण करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। इसमें अनेक सिद्धहस्त और समर्पित कारीगरों की कला का जन जन प्रत्यक्षदर्शी होगा। साथ ही भारतवर्ष की मनोरम, समृद्ध और समस्त विश्व के पुरातत्वविदों के लिए प्राचीन काल से अचंभा का विषय रही भारतीय स्थापत्य कला का अद्वैत लोक के द्वारा लोग अनुभव कर पाएंगे। आपको ये भी मैं बता दूं कि जगत गुरु शंकराचार्य ने ही चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना कर न केवल 4 मठों में वेदांत शालाएं शुरू की, बल्कि उन 4 दिशाओं की संस्कृति और कला में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर सांस्कृतिक के साथ कलात्मक एकीकरण की धरोहर आज के ज्ञानियों के लिए देकर गए हैं। शंकराचार्य जी महाराज उन्हीं की इच्छा से यहाँ पधार रहे हैं। यहीं उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, गुरु मिले थे। और जो भारत का मूल संदेश है कि सब में एक ही चेतना है, दो कहीं है ही नहीं। जो चेतना मुझ में है वो आप में भी है, और इसलिए हम एक हैं। ये एकात्मता का संदेश पूरे जगत को यहाँ से जाएगा। अद्वैत वेदांत ही है जो दुनिया को संघर्षों से बचा सकता है। मेरा विश्वास है कि एकात्म धाम एक नई प्रेरणा संपूर्ण विश्व को देगा। तो सनातन धर्म के प्रखर प्रवक्ता रहे हैं आदि शंकराचार्य, और इसके साथ ही सांस्कृतिक एकता के पुनरुद्धारक रहे हैं, और उन्होंने पूरे ही जगत को जागृत किया है सांस्कृतिक संस्कृति से, सनातन धर्म से। और इसलिए बेहद खास हो जाता है ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण होना। 108 फीट ऊंची ये प्रतिमा होगी, 100 वजन टन की होगी और अष्टधातु से ये निर्मित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 सितंबर को मध्य प्रदेश के साथ ही पूरे देशवासियों को ये भव्य प्रतिमा लोकार्पित करेंगे। लेकिन उससे भी खास हो जाता है कि अब मध्य प्रदेश केंद्र होगा, जहां से आदि शंकराचार्य के उपदेश, उनके उद्देश्य पूरे संसार तक जाएंगे। स्टैच्यू ऑफ वननेस, एकात्मता की प्रतिमा इसे नाम दिया गया है। और जैसा कि आप समझ सकते हैं, एकात्मता का नाम का मतलब वननेस, और वननेस के इस सूत्र से अब ओमकारेश्वर पूरे मध्य प्रदेश, पूरे विश्व को पिरोएगा। तो अद्वैत लोक की क्या खूबियां हैं, क्या खासियत है, आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो ये भव्य और दिव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं, और इसके साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि ओमकारेश्वर स्थित ये जो अद्वैत लोक का निर्माण होने जा रहा है वो आखिर इतना खास क्यों है। ओमकारेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। खंडवा जिले में स्थित इस क्षेत्र में मांधाता पर्वत पर शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा तैयार की गई है। अष्टधातु से बनी इस प्रतिमा के निर्माण में देश के कई इंजीनियर्स और कलाकारों ने अपना योगदान दिया है। लोकार्पण कार्यक्रम के लिए धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं, उसका क्रम शुरू हो चुका है। प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के अलावा हवन और ज्ञान समेत अन्य धार्मिक कार्य भी किए जाएंगे, और बड़ी संख्या में साधु संत यहाँ पर पहुँच रहे हैं। केरल में जन्मे शंकराचार्य ने बचपन में ही घर छोड़कर ओमकारेश्वर में सिर्फ 8 वर्ष की उम्र में शरण ली थी। मान्यता है कि शंकराचार्य यहाँ 4 वर्षों तक रहे। उनकी इसी स्मृति को संजोए रखने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार उनकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ पर बनवा चुकी है। इस प्रतिमा में आप उनके बाल स्वरूप को देख पाएंगे। ओमकारेश्वर में शंकराचार्य की प्रतिमा को नाम स्टैच्यू ऑफ वननेस दिया गया है, और इस पूरे क्षेत्र को एकात्म धाम के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर आप अद्वैत लोक नामक का एक संग्रहालय भी देख पाएंगे। आचार्य शंकर अद्वैत वेद संस्थान की स्थापना यहाँ पर की जाएगी, जो कि दूसरे फेज में इसका निर्माण होगा। एकात्म धाम में शंकराचार्य से जुड़ी चित्रकथाएं, लेजर लाइट वाटर साउंड शो, उनके जीवन पर फिल्म, सृष्टि नामक अद्वैत व्याख्या केंद्र, नर्मदा विहार, अन्य क्षेत्र और शंकर कलाग्राम विकसित किया गया है। एक पारंपरिक गुरुकुल भी यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। 36 हेक्टेयर में अद्वैत वन भी विकसित किया जा रहा है।
तो अद्वैत लोक स्टूडियो IBC 24 ने खास तौर पर ओमकारेश्वर में इसका निर्माण किया है। IBC 24 पर लगातार आप ये मेगा कवरेज देखते रहेंगे, 72 घंटे तक आप ये मेगा कवरेज देखेंगे और फिर उसके बाद आपके सामने वो भव्य स्वरूप, भव्य मूर्ति का होगा। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची जो प्रतिमा का लोकार्पण करने जा रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो ये मेगा कवरेज IBC 24 पर अद्वैत लोक स्टूडियो से लाइव आप देखते रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मेगा कवरेज आप सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर देखिए। मुझे दीजिए इजाजत और बाबा भोलेनाथ के इस नगरी से आप सभी के लिए मैं यही कामना करती हूँ कि भगवान शिव और आदि शंकराचार्य का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। नमस्कार।